मैं जिधर भी देख रहा हूं तो महाराज उधर भैंसे ही भैंसे नजर आती है, गाय तो शायद किसी के। मैंने परसों या कल परसों भी निवेदन किया कि ये कम से कम एक गाय तो घर में होनी चाहिए, देसी वाली गाय, जिसको आप अभी परसों बताया था ना कि गौग्रास देना चाहिए। अब गौग्रास दोगे तो किसको दोगे? फिर पहली रोटी निकाल दोगे तो अब घर में गाय ही नहीं तो फिर तो या तो भैंस को देनी पड़ेगी जो भैंस ग्रास हो जाएगा, या कुत्ते को देनी पड़ेगी जो गड्ढ ग्रास हो जाएगा। कम से कम एक गाय तो घर में होनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा नंद ने कहा भैया हम तो भैंस रखते नहीं, हम तो गाय रखते हैं, लेकिन ठीक है तूने मांगा तो तेरे लिए व्यवस्था करेंगे। दाढ़ी का कहता महाराज जब मैं उनकी बात मान के आने लगा तो मेरे बड़े पिताजी ने भी मांगा है, ताऊ जी ने। उन्होंने क्या मांगा तो बताया, कित्ता पाछे आछे समुजायो तिनके जेठे भैया, बिनकी काजे दीजो बाबा, सुभग साथ सो गैया। दाढ़ी का कहता महाराज मेरे बड़े पिताजी ने 700 गाय मांगी है। कितनी? हाँ। बाबा नंद ने कहा भैया तेरे बड़े पिताजी की उम्र कितनी है? दाढ़ी का ने कहा एक कम है। किसमें? 100 में 99 के है गए। बाबा नंद ने कहा रे मूर्ख भैया 99 का है गया, 95 साल का बूढ़ा बाबा हो गया और अभी गाय का दूध पीकर जवान होना चाहता है क्या? बरगटान में लकड़ियां तो इनकी बाढ़ चो रही होगी। दाढ़ी का ने कहा मुझे पता नहीं। बाबा नंद ने कहा चल ठीक है देंगे। अब तो उसने कहा महाराज मेरे बड़े वाले बेटे ने भी मांगा। क्या मांगा जल्दी बता? तो कहता है कि मेरो बेटो बड़ो अति सुखदाई, तैसे तिनके साथी, बिनके काजे दीजो बाबा, एक मस्त मदा तो हाथी। ये जो आप कर रहे हैं ना इसको मोह कहते हैं राधे, इसे मोह कहते हैं अपनी भाषा में। इतना कम से कम यहां तो नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ जब आप से ही ये अपेक्षा नहीं रख पाऊंगा तो इन लोगों से तुम्हें क्या अपेक्षा रखूंगा? सज्जनों दाढ़ी का ने कहा महाराज मेरे बड़े बेटा ने हाथी मांगा है। अच्छा छोटे ने? तो कहता है कि छोटो सुत चंचल अति मेरो, वो लाड चाव को जोड़ा, बांके काजे दीजो बाबा, दशहेरा सी घोड़ा। दाढ़ी का कहता महाराज मेरे छोटे वाले बेटा ने हेरासी नस्ल के 10 घोड़े मांगे। कितने? 10। दाढ़ी का कहता महाराज आज जब मैं आने लगा तो मेरे घर में तो एक ऐसी घटना घटी जो आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। दाढ़ी का ने कहा रे बाबा नंद ने कहा रे भैया बता ऐसा क्या हो गया तेरे घर में? दाढ़ी का कहता महाराज जब मैं आने लगा तो आज मेरे बेटे की बहू, जो बड़े वाले बेटे की बहू है ना जी बाबा, आज तक उसने कभी मेरे सामने जबान नहीं खोली, कभी बोली ही नहीं। लेकिन आज उसने सुना कि मैं बाबा नंद की यहाँ बधाई लेने जा रहा हूं तो महाराज वो तो मेरे से बोल गई। कैसे? तो लिखा है कि बेटा वधू लाज तजमोशो, गोंगठ मुख दे बोली, नकशिक गेनो सबले हो, ती हर से ती चोली। दाढ़ी का कहता महाराज मेरे बेटे की बहू को पता चला कि मैं बाबा नंद से बधाई लेने जा रहा हूं तो उसने आज तक मेरे सामने कभी वो
बोली नहीं, लेकिन आज उसने इतना लंबा घूंघट निकाल कर घूंघट में बोल गई, कहने लगी, ससुर जी, पिताजी, आप मेरे लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का सारा गहना लेकर आना और हीरे जड़ाऊ चोली लेकर आना। बाबा नंद से दाढ़ी का कहता, महाराज मेरी एक बेटी है और वो बेटी को पता चला कि मैं बाबा नंद की यहाँ बधाई लेने जा रहा हूँ, तो आज मेरी बेटी भी मचल गई और मेरी बेटी ने भी मांगा। बाबा ने कहा, भैया उसने क्या मांगा वो भी बता दे। तो कहता है कि बेटी एक लाडली मेरी, कि बेटी एक लाडली मेरी, चलत आय भय ठाड़ी, सहित कहार पाल की ले हो, सौज भरा योगाड़ी। दाढ़ी का कहता, महाराज मेरी बेटी ने कहारों के सहित पालकी मांगी और गाड़ी भर के हीरे जवाहरात मांगे। क्या मांगे? कहारों के सहित पालकी मांगी कि बाबा नंद से पालकी लेकर आना, उस पालकी में बैठ के ही मैं लाला के दर्शन करने जाऊंगी और हीरे जवाहरात की गाड़ी भर के लेकर आना। दाढ़ी का कहता, महाराज जब मैं मेरी बेटी की बात मानकर आने लगा तो मेरी माँ पोल में जिसकी खटिया लगी थी, बेचारी का पूरा जीवन गरीबी में बीत गया। आज मेरी माँ ने सुना कि मैं बाबा नंद की यहाँ बधाई लेने जा रहा हूं, तो मेरी माँ ने क्या किया? मेरी माँ ने क्या किया? कहते हैं कि यात्रा में जब बाहर जाओ तो दही खाकर जाने से यात्रा शुभ होती है, दही और बूरा शक्कर खा के जाओ तो मेरी माँ ने क्या किया कि पूरी दही की हंडियाई सामने रख दी और कहने लगी, क्या कि माता कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, जो बहुरी न मांगे भीख। मेरी माँ ने कहा, बेटा आज बाबा नंद के घर पहली बार मांगने जा रहा है, तो ऐसा मांगना कि जिंदगी में कभी भीख मांगनी ही नहीं पड़ी। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ने। और महाराज बाबा नंद ने कहा, भैया जरूर दूंगा, और भी किसी ने कुछ मांगा हो तो याद कर ले। उसने कहा, हाँ हाँ महाराज मेन तो रह गया, जो मुख्य है वो तो रह गया। कौन? उसने कहा, हमारे घर के हेड कमान, घरवाली। महाराज मैं सबकी बात सुनकर आने लगा तो घर के दरवाजे के पीछे खड़ी थी और मैंने कहा, रे देवी, अरे मैं तुझे ढूंढ रहा था, मैं बाबा नंद के यहाँ बधाई लेने जा रहा हूँ, तुझे भी कुछ चाहिए तो बता। उसने कहा, हाँ मैं 1 घंटे से सुन रही हूँ, कोई हाथी मांग रहा, कोई घोड़े मांग रहा, कोई भैंस मांग रहा है, कोई गाड़ी भर के सोना चांदी मांग रहा। देखो जी, अपनी जाति ही मांगने वाली है। अब तो दाढ़ी है ना, तो जाति ही मांगने की है और बाबा नंद अपने यजमान है। देखो जी, वहां जाकर जिद मत करना, जो बाबा नंद प्रेम से दे दे उसी को स्वीकार करके आ जाना। और बाबा नंद से वो दाढ़ी का कहता कि मेरी घरवाली ने क्या कहा, तो आइए सुनते हैं। कि तब बोली मेरी घरवारी, अजनी के जइयो, थोड़ो देय बहुत करी मानो, प्रीति राख घर अइयो। बाबा नंद से दाढ़ी का कहता, महाराज मेरी पत्नी ने कहा कि बाबा नंद जो कुछ भी दे दे, कम भी दे तो भी उसको बहुत कुछ मांग कर आना, क्योंकि अपनी तो जाति ही मांगने वाली है। आज बाबा नंद के छोरा हुआ तो मांगने जाओ, कल बाबा नंद के छोरे का ब्याह होगा तो फिर मांगने जाओ, कल छोरे के छोरे का छोरा होगा फिर मांगने जाओ। इसलिए प्रेम रख कर आना। बाबा नंद ने जैसे ही ये बात सुनी, बाबा नंद की आंखों में आंसू आ गए। बाबा नंद हंसने लगे, कहते हैं कि यह सुने हंसे नंद दाढ़ी के, तेने अल्प मनोरथ कीनो, जो कछु कयो सुन्यो काहू सो,
दूनो दूनो दीनो। बाबा नंद ने हंसकर कहा, रे मूर्ख, आज तूने बहुत कम मांगा है। और जो दाड़िका ने मांगा था बाबा नंद ने क्या किया, दुगना दुगना करके दिया। कि जन गोविंद बलबीर बड़ाई, कही सुने जे गावई। धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ, क्रियन सहित सब पार। महाराज बाबा आनंद के महल में आज तो मानो बधाई बज रही है। आइए आप हम सभी कल भी सुनी, एक बधाई आज सुन लेते हैं, फिर आगे की कथा में। अब देखो ध्यान से सुनना, आज से तो महाराज कन्हैया का जन्म हो गया ना, तो अब तो महाराज रसगुल्ला की कथा है, नाचने और गाने की ही कथा है। अब तो नाचने और गाने में कमी नहीं रखनी है। आइए एक बधाई श्रवण करते हैं, फिर आगे की कथा सुनिए। अरे नंद जी के आंगन में, अरे नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई के। नंद जी के आंगन में, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बट रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बट रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बट रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बट रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई के। नंद जी के आंगन में बट रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बट रही आज बधाई। चमत्कार सा, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली के। नंद जी के आंगन में बट रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बाटे आज बधाई। सो सो लंगनाई भगतों
लाखों बार बधाई, नंद के अंगना में बाटे आज बधाई। कि नंद जी के अंगना में बट रही आज बधाई, कि नंद जी के अंगना में बट रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली, कि नंद जी के आंगन में बट रही आज बधाई, कि नंद जी के अंगना में बाटे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बट रही आज बधाई, कि नंद जी के अंगना में बट रही आज बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय हो। महाराज भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में आज पूरा ब्रजमंडल मानो मिठाई बन गया है। आइए एक आध पद और सुनते हैं फिर आगे की कथा में। ये तो वहां महाराज गोकुल में नंदोत्सव 6 महीने तक चला था। कितने महीने तक? 6 महीने तक। अब 15-20 मिनट की चर्चा तो अपन को करनी चाहिए ना जी। आइए सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मानो ये ब्रजमंडल मिठाई बन गया। कैसे? कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुंजिया सी गीत और गुंजा से ग्वाला, कि पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहणी रूप रसाला। महाराज भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में पूरी ब्रजमंडल की नारियां क्या बन गई? कि बर्फी बन गई। बलराम जी पेड़ा से भी ज्यादा सुंदर हो गए और माता रोहिणी रसखीर जैसी बन गई। कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुंजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रसखीर सी रोहिणी रूप रसाला। कि नंद महीप बने नमकीन। बाबा नंद क्या बने हैं? कि आज मानो वो नमकीन बन गए हैं। कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़वा सुलाला। राम जी महाराज पूरा ब्रज मानो मंडल मानो मिठाई बन गया। और यहां मैया यशोदा को आकर ब्रज की गोपियां क्या कर रही है? तो लिखा है कि मानो पूरे ब्रजमंडल की नारियां गोपियां आकर मैया यशोदा से आशीर्वाद दे रही है और कह रही है क्या? कि पूत सपूत जन्यो यशोदा। ध्यान दे के सुनना मेरी माताएं, क्या आशीर्वाद दे रही है? कहती है कि पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दोरी, देवन के आनंद भयो पुनि गावत धावत मंगल गोरी। कि नंद महीप इतनो जुदियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची चचिया न छाछ पिछोरी।
महाराज बाबा नंद के घर में जो कुछ था सब लुटा दिया। यहां तक कि 9 लाख गाय सारी की सारी गाय दान कर दी। यहां तक एक छोटी सी बछड़ी भी नहीं रखी और घर में एक चुल्लू भर छाछ भी नहीं रखी, छाछ भी लुटा दी। कि बजत बदाई धुन छाही त्यों लोकन में, बजत बदाई धुन छाही त्यों लोकन में, आंगन महर की नचत सुरताल की, सुत को जन्म सुनि देवन के, सुनि मुनि देवन आनंद भयो, द्वंद विभाजी पुष्प बरसा रसाल की। महाराज भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो देवताओं ने भी फूल बरसाई और देवताओं ने भी नगाड़े बजाए। कि बजत बदाई धुनि छाही त्यों लोकन में, आंगन में महर की बजत सुरताल की, सुत को जन्म सुनी देवन आनंद भयो, द्वंद विभाजी पुष्प बरसा रसाल की। कि फूले गोपी गोप आज आनंद उमंगन में। क्या हुआ? महाराज कन्हैया के जन्म की खुशी में जो दुबले पतले थे ना जी, वो तो खुशी के मारे फूल गए, और जो मोटे तगड़े थे उनका क्या हुआ कि महाराज वहां कल देखा क्या गजब की भीड़ थी महाराज, बड़ा अच्छा लग रहा था शाम को महाराज। ऐसी भीड़ में अब वो नाच गा रहे थे ना, तो कोई दुबला पतला तो भगवान कृष्ण की खुशी में फूल गया, और कोई मोटा तगड़ा था उस धक्का मुक्की में लेवल में हो गया। प्रेम से बोलो हाँ। कि फूले गोप गोपी आज आनंद उमंगन में, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की। क्या गजब की बात लिखी है कवि ने। कवि कहता है महाराज कि आपने सुना होगा ना, कल सारी ब्रज की गोपियां सज धज के आई थी, 84 गज के लहंगे पहनकर कन्हैया के जन्म की बधाई देने। महाराज वहां 95 साल की बूढ़ी अम्मा भी बधाई देने आई, और 16 साल की नई गोपी अभी जिसकी अभी अभी शादी हुई वो गोपी भी बधाई देने आई। अब महाराज आप हम सभी अभी गा रहे थे, जैसे वहां भी गा रहे थे, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अब सब गा रहे थे, नाच रहे थे, तो वो अभी अभी जिसकी शादी हुई ने बसंत पंचमी के सावे पर, वो गोपी भी आई थी, अब बेचारी वो भी नाच रही थी। अब हमारी पुरानी बूढ़ी बूढ़ी माताओं की तो आदत होती है ना, जब नाचती है, अब मान लो थोड़ा घूंघट पीछे चला भी जाए तो जट से खींच लेती है। लेकिन ये अभी बेचारी अभी शादी करके आई थी, इसको घूंघट का इतना अभ्यास नहीं था ना, आदत नहीं घूंघट की, तो ये नई नई जो गोपी आई थी इसका घूंघट थोड़ा ऊपर चला गया। सासू जी ने देखा, क्रोध आ गया सासू जी, और सासू जी ने आकर कहा शर्म नहीं आती, ये बूढ़े बूढ़े बाबा देख रहे हैं, और घूंघट कोई हाँ अपटी को ने घूंघटा को। आज बहू ने जो बात कही महाराज, बहू ने कहा सासू मां आज बाबा आनंद के घर नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ है, ऐसा कौन अभागा होगा जो मुझे देखेगा। आज तो सब लोग नंद नंदन श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे होंगे, मुझे कौन देखेगा। अरे सासू मां आप भी अब मुझे देखना बंद करो और नंद नंदन श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करो। तो लिखा है आइए कि बजत बदाई धुन चाही त्यों लोकन में, आंगन में महर की बजत सुरताल की, सुत को जन्म सुनि मुन देवन आनंद भयो, धुंध विभाजे पुष्प बरसा रसाल की। कि फूले गोप गोप आज आनंद उमंगन में, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की। ब्रज में ब्रज छंद भयो, यशोदा फर चंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद
के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोली नंद के लाला की जय हो। महाराज यहां नंदोत्सव चल रहा है और कहते हैं कि ब्रज की जो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां गई है आज कन्हैया को आशीर्वाद दे रही है। अपने यहां भी किसी के बालक होता है तो जाती है तो आशीर्वाद देती कि नहीं देती है? हाँ देती है ना? क्या आशीर्वाद देती है? हाँ अरे पड़ोसी के लाला हुआ है, पड़ोसी के पोता हुआ है तो हमारी बूढ़ी अम्मा तो जरूर जाएगी। अब मुंह में एक दांत भी नहीं फिर भी आशीर्वाद होगी, दो दावा पोता फलो। हाँ न जाने क्या क्या आशीर्वाद देती है ना। यहां ब्रज की गोपियां भी गई है और कन्हैया को आशीर्वाद दे रही है। और क्या आशीर्वाद दे रही है आइए सुनते हैं। किता आशीष प्रिया युंजान चिरम पाहीति बालिके। हरिद्रा चूर्ण तेलदभि संचिन्त्यो जन्म जगु। कहते हैं कि महाराज ब्रज की जो गोपियां गई अब जाकर कन्हैया को आशीर्वाद दे रही है। क्या आशीर्वाद दे रही है? देखो जी आशीर्वाद देना चाहिए कि भी तुम्हारा लाला जुग जुग तक जीवे, हाँ या तुम्हारे लाला की खूब खूब रक्षा हो। लेकिन यहाँ आशीर्वाद कुछ और ही दे रही है। ब्रज की गोपियां कह रही है कि ता आशीष प्रिया योजान चिरम पाहीति बालिके। हे नंदरानी तेरा जो ये बालक है चिरम पाहीति कई वर्षों तक हमारी रक्षा करे। पाहीति यानी पालन करे, हमारी रक्षा करे। और ब्रजवासियों ने क्या किया था? एक बात बताऊं, बाबा नंद के घर में 9 लाख गाय है। कितनी गाय है? अब बताओ जी 9 लाख गाय में से आधी गाय तो दूध देती होगी, कम से कम 5 लाख गायें तो दूध देती होगी ना। और उन 5 लाख गायों में एक गाय 2 लीटर दूध देती होगी, इतना तो देती होगी। अब एक गाय 2 लीटर भी दूध देती है तो बताओ कितना हो गया? 10 लाख लीटर वो एक टाइम का। हाँ अब अपने यहां दही बिलोते हैं तो कितने दिन का बिलोते हैं अपन? 5 बिलोवा ना, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो 3 टाइम का दही एक साथ करके बिलोते हैं। अच्छा 4 टाइम को हो जाओ। हाँ 4 टाइम का दही हो गए ना। अब बाबा नंद के यहां दही ज्यादा है तो वो 2 दिन में नहीं रोज बिलोते होंगे, लेकिन 2 टाइम का एक साथ बिलोते हैं। आज सुबह का और आज शाम का, कल सुबह बिलोया और कल सुबह और कल शाम का परसों बिलो लिया। लेकिन अब बाबा नंद के घर में एक टाइम में दूध कितना हो रहा है? 10 लाख लीटर। 2 टाइम का कितना हो गया? 20 लाख लीटर। और एक बात और आपको बताऊं साहब, शायद आप जानते होंगे भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था? कौन से महीने में हुआ था? भादव में, है ना। और आपको पता है सावन और भादव के महीने में दही खट्टा जल्दी पड़ता है। आपने देखा होगा सावन और भादव में इन 2 महीनों में दही खट्टा जल्दी पड़ता है।
अब महाराज 2-3 दिन 2 टाइम 3 टाइम का दही इकट्ठा कर ले तो महाराज उसमें खट्टी खट्टी बदबू आने लग जाती है। हाँ, और यहां बाबा नंद के घर में भगवान कृष्ण का जन्म कितने बजे हुआ था ना? 12 बजे तो जेल में हुआ था, फिर जेल से वहां से यहां आने तक समय लग गया 4 बजे का। यहां तो 4 बजे पता चला था ना जी। अब अपने दही बिलोने का टाइम कितने बजे का है? हाँ, 4-5 बजे ही हमारी माताएं सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में दही बिलोआ करती है। अब इधर महाराज जैसे ही दही बिलोने का टाइम हुआ और तो पता चल गया कि बाबा नंद के यहाँ छोरा हुआ है, तो महाराज सभी ब्रजवासी नाचने गाने में लग गए। अब दही बिलोई कौन? तो अपने पटेल जी जैसे एक बुजुर्ग ब्रजवासी ने कहा, अरे भैया इस दही को ठिकाने लगाओ, वरना नहीं तो कल तक तो ये बहुत सड़ जाएगा, क्योंकि खट्टा हो जाएगा और कल तक तो बदबू देने लग जाएगा। अब महाराज हमारे जैसे ब्रजवासियों ने क्या किया, बाबा नंद के महल में एक बहुत बड़ा कुंड था, उस कुंड में क्या किया, उस सारे के सारे दही को लाकर डाल दिया। अब वो सारा का सारा दही उस कुंड में डाल दिया और कहीं से जाकर महाराज 10-5 कट्टी हल्दी के लेकर आ गए, वो हल्दी भी उसमें डाल दी, और कहीं से 10-5 पीपी तेल के भी ले आए और वो भी उसमें डाल दिया, और एक बड़ा सा बांस लेकर अच्छा से हिला दिया। अब महाराज वो दही कैसा बन गया? पीला पीला। और आपको याद होगा मैंने परसों कहा था ना कि पीले कपड़े पहनकर आना। हाँ, अब महाराज वैसे तो सभी पीले पहन के ही आए थे, लेकिन कोई ब्रजवासी गलती से सफेद व्हाइट पहन के आ जाए तो क्या करते कि 2 ब्रजवासी महाराज उसका हाथ पकड़ते, 2 ब्रजवासी उसके पैर पकड़ते, 4 बार यूं घुमाकर धड़ाम से जो दही के कुंड में पटकते। अब बेचारा गिरता, तब तो व्हाइट और निकलता येलो। गिरता सफेद और निकलता पीला। और वैसे पीला वस्त्र जो है मांगलिकता का द्योतक है। हमारी माताएं तो आपने देखा होगा, घर में कोई भी मंगल काम होता है तो हमारी माताएं पीले वस्त्र पहनती कि नहीं पहनती है? आजकल तो महाराज जी को कोई फर्क न पड़े। हाँ, आजकल की तो महाराज अगर घर में मांगलिक काम होंगे ना तो काले कपड़े जरूर पहनेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, मैं था कटा की नहीं कह रही, मैं माँ का गाँव की कह रोज जो हाँ थे देखेला महाराज होना रोज अवर माँ के पाचे पड़े रहे। सज्जनों, यहां ब्रज की गोपियां कन्हैया को आशीर्वाद दे रही है, तो आप हम सभी भी भगवान को आशीर्वाद दे ले, दे क्या? अरे भगवान से आशीर्वाद लेना है कि देना है? हाँ, लेना है। नहीं नहीं, देखो जी, यहां ब्रज की गोपियां, आज अपने को नया गांव वालों को सौभाग्य मिला है। आज अपना नया गांव नहीं, ये गोकुल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गोकुल। और गोकुल की आप ये मत सोचो कि मैं नया गांव की गोपी हूं, आप ये सोचो कि मैं गोकुल की गोपी हूं। और हमारे सामने नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र बैठे हैं और हम आशीर्वाद दे रही हैं। तो आइए बड़े प्रेम से कन्हैया को एक आशीर्वाद, थोड़ा आशीर्वाद दे ले। और इसी के उपरांत आप हम सभी अभी कन्हैया को झूला झूलाना है, माखन चोरी की कई लीलाएं सुननी है। तो आइए बड़े प्रेम के साथ कन्हैया को आशीर्वाद देती हैं। किस प्रकार ब्रज की गोपियां आशीर्वाद दे रही है। जिनका नाचने का मन है वो जरूर नाचें, नहीं नाच सकते हैं तो ताली ही बजाएं, और गा सकते तो जरूर गाएं। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला जीवो श्याम लाला रे जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी और रंग काला। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। जी गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला। ओ जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जीवो श्याम लाला रे जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी और रंग काला। रोकाना उआ उआ, मत रोकाना हुआ हुआ, मत रोकाना उआ उआ, मत रोकाना हुआ हुआ, समुझावे सुनंदा हुआ, समझावे सुनंदा हुआ। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जीवो श्याम लाला रे जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। सेवा करते हुए चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना। ब्रजवासी गावे जीवो ललना, ब्रजवासी गावे जीवो ललना। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जीवो श्याम
श्याम लाला जीवो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जीवो श्याम लाला जीवो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जीवो श्याम लाला रे जीवो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जीवो श्याम लाला रे जीवो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी और रंग का